Hi friends, hi friends of Dr. राजेंद्र सोनी पिपरिया, MP, इंडिया। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत कुछ आपको एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड कल्चर, ग्लेशियर मेल्टिंग के बारे में अपने वीडियोस में बताया था। उस समय मैं सबको अस्वस्थ लग रहा था। मेरे पास बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आए, गेट वेल सून। फॉर दैट आई वांट टू से थैंक यू वेरी मच। सभी की दुआओं, प्रार्थनाओं के कारण मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ और जल्दी ही मैं आप सबके बीच फिर से हाजिर रहूँगा समाज सेवा के लिए और भी कई अन्य जो मेरे पास एक्सपर्टीज़ हैं इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के बारे में और भी कई कैरियर डेवलपमेंट के बारे में, मोटिवेशन के बारे में और भी जो मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम लोग मीटिंग करके, कॉन्फ्रेंस करके, वर्कशॉप करके अपनी अपनी समस्याओं के हल ढूंढेंगे। मेरी कैपेसिटी, मेरे ज्ञान, मेरे नॉलेज के आधार पर जो भी संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा। मैं चाहता हूँ कि स्कूल्स में, कॉलेज में, कोचिंग संस्थानों में हम लोग कुछ ऐसी मीटिंग्स, वर्कशॉप लें ताकि आजकल के जो बच्चे हैं, कोई भी बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, जो 6 साल से लेके 20-25 साल तक के जो बच्चे आज सामने आ रहे हैं उनमें कुछ ऐसी बुरी आदतें पैदा हो रही हैं जिनसे न केवल उनके माँ बाप परेशान हैं मगर भी शहर भी परेशान है, शहर का वातावरण भी परेशान है। सॉरी, उनके माँ बाप के साथ साथ कोचिंग संस्थानों के जो भी संचालक हैं हो सकता है वो भी परेशान हो। ये एक ऐसी समस्या बन गई है जिसमें सबसे बड़ा कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ पेरेंट्स की लापरवाही है। पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल, पैसे, पॉकेट मनी और भी जो चश्मा, फैशन वाले कपड़े और भी जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं उनमें से वो शायद पेरेंट्स ये नहीं देख पाते उन सुविधाओं का उपयोग उनके बच्चे कहाँ कर रहे हैं। मैंने देखा है गलियों में, चौराहों में, इधर उधर पान के टपों में, होटलों में छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, पाउच खाते हैं और आजकल कुछ जगह, मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं पिपरिया में जहाँ पर नशे की सिगरेट्स मिलती हैं शायद, मगर कोई भी कारण से उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उनके शिक्षकों को ये नहीं मालूम है
कि ये कितना ख़तरनाक है। इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारे नशे करना कहाँ तक लाजमी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बोलना चाहता था कि हम हमारे बच्चों को छोटेपन से ही जब भी वो होश संभालते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में जब भी वो आते हैं, उनके ऊपर हम कड़ी नज़र रखें। उनको घर में अपने पेरेंट्स के कामों में हाथ बटाना सिखाएं। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम लाड़ प्यार दुलार के कारण बच्चों से नहीं करवाते। जैसे कि उदाहरण के लिए हमारे घर आगंतुक आते हैं, सब काम माँ, बहन, बहुओं, बेटियों को करने पड़ते हैं, जबकि छोटे बड़े बच्चे केवल इधर उधर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ उन बच्चों को हम वही काम सिखाएं जो हमारी घर की बहू बेटियाँ करती हैं, माएँ करती हैं। छोटे छोटे काम, अपना काम खुद करना, अपनी व्यवस्थाएं खुद करना, अपना बस्ता खुद जमाना, अपनी ड्रेस खुद प्रेस करना, और भी कई छोटे छोटे इलेक्ट्रिक के काम, नल फिटिंग के काम, और अपने घर की सफाई के काम, जहाँ पर धूल लग जाती है वो बच्चे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संभव कुछ नहीं है। हमने भी अपने बच्चों को इसी तरह पाला है और उनको आज वो संस्कार दिए हैं कि विदेश में रह के अपना काम खुद करते हैं। और वहाँ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में मेरी छोटी बेटी है, वहाँ कोई नौकर चाकर, झाड़ू पोंछा, खाना बनाने वाले कोई नहीं मिलते। तो कैसे मैनेज करते हैं वो लोग? खुद काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, उनकी छोटा बच्चा है वो घर का काम करता है, छोटी गुड़िया है वो घर का काम करती है। वो लोग तो काम करते ही हैं। जेंट्स और लेडीज़ मिलके घर के काम करते हैं। तो यदि हम अपने बच्चों को आज से ही इस तरह के संस्कार देंगे कि घर के काम भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, और अपने एंटरटेन के टाइम शेड्यूल को भी फिक्स कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा पार्ट ना छूटे कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो मिसगाइड हो सकें। मेरी सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बच्चों को मोबाइल के जहर से दूर रखें। जहाँ तक संभव हो उनके हाथ में मोबाइल कतई न दें। मोबाइल एक तलवार की भांति है। तलवार सब्जी भी काट सकती है और किसी का हाथ भी काट सकती है। इसी तरह मोबाइल के बहुत सारे उपयोग भी हैं, दुरुपयोग भी हैं। ये आपके बच्चों के नज़र को, मानसिक स्वास्थ्य को, उनके बिहेवियर को, उनकी आँखों को, उनके बहुत सारे अंगों प्रत्यंगों को पूरी तरह इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको मालूम नहीं है। आप पढ़िए लिखिए उसके बारे में कि ये मोबाइल कितना ख़तरनाक है, रेडिएशन कितना ख़तरनाक है, और आने वाली चैट जीपीटी, एआई और भी नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो कितनी ख़तरनाक होने वाली है नई पीढ़ी के लिए, कि आगे आने वाले समय में आप यदि सतर्क नहीं हुए तो यही मोबाइल आपके बच्चों के भविष्य को डुबा देगा, आपके आर्थिक संस्थानों को डुबा देगा, आपकी हेल्थ को, आपके परिवार के सुख शांति चैन को बर्बाद कर सकता है।
आर्थिक रूप से भी आपको परेशानी तो होगी, मगर बच्चों के स्वास्थ्य के कारण जो होने वाली समस्याएं हैं भविष्य में, उनसे आपको अलग से रूबरू होना पड़ेगा। ये तो हुई एक बात। अब मैं एक और पॉइंट पर आता हूँ जो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। प्रत्यक्ष मेरे संस्थान पर ग्राहकों के साथ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, लगभग 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। जब भी ग्राहक आते हैं अपना काम करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। जाते समय बच्चे कुरकुरे जैसे खाद्य पदार्थों से, पैकेज्ड चिप्स से, पास्ता से और भी ऐसे कई आइटमों की डिमांड करते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे चाट, फुल्की, समोसा की डिमांड करते हैं और उसके बगैर वो ना आते हैं, ना उसके खाए बगैर वो जाते हैं। इन खाद्य पदार्थों में कितना अच्छा और कितना बुरा है ये आप खुद जान सकते हैं। जितने भी पॉलीथीन में पैकेट में बंद खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, उनमें कुछ बहुत अच्छे ब्रांड के होते हैं, बहुत अच्छी कंपनी के होते हैं, और बहुत, जैसे कि हल्दीराम के बहुत अच्छे होते हैं ना। मगर कई ऐसी कंपनियों के बहुत सस्ते प्रोडक्ट आ रहे हैं जो यदि बच्चे खाते हैं तो वो उनके ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा घातक प्रभाव हो सकता है। उन पैकेज्ड फूड में कई तरह के केमिकल्स मिले होते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। उनकी सुरक्षा के लिए पैकेट के अंदर कई तरह के ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट ख़राब ना हो। इसी तरह एक और बात कहना चाहता हूँ, नई पीढ़ी हो या पुरानी पीढ़ी हो, या बच्चे हों और लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, जो बुज़ुर्ग हों, फैशन के दौर में फास्ट फूड, बड़ी बड़ी कंपनियां फास्ट फूड लेके आती हैं, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस और भी चीज़ें तुरंत बनाई जाती हैं, परोसी जाती हैं, और उसके बाद आदमी कोल्ड ड्रिंक पीता है। कोका कोला, फैंटा, पेप्सी और भी कई चीज़ें ऐसी पी जाती हैं जिनमें हमें नहीं मालूम है कितना नुकसान हो सकता है। उन फास्ट फूड में बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं जिसके बारे में हम लोगों को, आम पब्लिक को, पेरेंट्स को नहीं पता कि वो भविष्य में आने वाले बच्चों के ओवरऑल स्वास्थ्य को कैसे इफ़ेक्ट करेंगे। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक और भी कई तरह के ऐसे ड्रिंक हैं जो बहुत बीमार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बच्चों से यही कहना चाहता था, पेरेंट्स से यही कहना चाहता था कि अपने आने वाले बच्चों पर नज़र रखिए। पेरेंट्स सारी सुविधाएं देके बच्चों को स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन संस्थान भेज तो देते हैं, और कभी ये लौट कर नहीं देखते कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, किसकी संगत कर रहा है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, क्या खाता पीता पढ़ता है, इसके बारे में, उसकी संगत के बारे में कुछ पता नहीं करते। तो मुझे चिंता है उस आने वाली पीढ़ी की जो इस देश की बुनियाद बनेगी, और यदि बुनियाद ही कमज़ोर हो जाएगी तो आने वाले
2035, 2050, 2100 वर्ष में हमारे पूरे देश का, हमारी पूरी देश की मिट्टी का, पानी का, हरियाली का, पहाड़ों का, ऑक्सीजन का क्या हाल होगा। बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए, और मैंने आज थोड़ा सा आपको छोटा वीडियो देखकर समझाया है कि हमें अपने बच्चों को कैसे समझना चाहिए। उनको हमें अच्छी हॉबीज़ के बारे में सिखाएं, अच्छी पुस्तकें पढ़ने को दें, छोटे बड़े और बड़े के लिहाज से उनको अच्छा साहित्य उपलब्ध करवाएं, उनसे अपने सामने घर में पेंटिंग्स करवाएं, क्ले मॉडलिंग करवाएं, और भी जो जो उनके अंदर हॉबीज़ छिपी हैं उनको बढ़ावा दें, ताकि वो आगे चलकर एक अच्छा इंसान, क्रिएटिव इंसान बन सके और इस समाज को सुख शांति चैन समन्वय भाईचारा से रख सके। बस यही उम्मीद है। इस उम्मीद के साथ थैंक यू। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आपसे हमेशा ये उम्मीद रहेगी कि आप मुझे कमेंट्स में ये लिखें कि ये वीडियो आपको क्यों अच्छा लगा, बुरा लगा, भाषा कैसी थी, एक्सप्रेशन कैसे थे, विषय वस्तु कैसी थी। बुरा लगे तो बता देना, अच्छा लगे तो बता देना। यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों और रिलेटिव्स और भी बच्चों की, स्टूडेंट्स, टीचर्स, कॉलेज की स्टूडेंट्स, कॉलेज के टीचर्स, जो भी आपके साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पर हैं उनको शेयर ज़रूर करना, ताकि इस वीडियो की जो भी अच्छी बातें हैं वो उन तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद, अस्तु। मैं आपका आभारी हूँ मुझे सुनने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि इसी टाइप की वीडियो मैं हमेशा बनाता रहूं, तो आपके कमेंट्स भी ज़रूरी हैं। चलिए, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको सुख शांति और चैन दे, अच्छी नींद दे, अच्छा आहार दे, अच्छी हवा पानी दे, ताकि आज से ही हमारा भविष्य सुरक्षित, स्वस्थ, सुख चैन शांति से भरा हो सके। थैंक यू।